सबको जय मसीह की। और आज की सुबह एक बहुत ही ख़ास विषय में मैं बातचीत करना चाहता हूँ, और वो ये है कि चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। जी हाँ, चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। देखिए, हम पढ़ते हैं लूका उसके 11 में लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। चेले जो हैं यहाँ छोटे बच्चे नहीं हैं, चेले बड़े उम्र के लोग हैं। जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया वो है, हे हमारे पिता की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जैसा कि आप जानते हैं, सभी कलीसिया में संडे स्कूल होता है। दुनिया में जहाँ कहीं भी संडे स्कूल होगा और है, उसमें हे हमारे पिता की प्रार्थना छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। तो एक कहावत प्रचलित है कि हे हमारे पिता की प्रार्थना छोटे बच्चों के लिए है, या जिनको प्रार्थना नहीं आती है, ये उनके सीखने के लिए है। मैं आज की सुबह पवित्र आत्मा के अनुग्रह से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हे हमारे पिता की प्रार्थना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, वरन बड़े लोगों के लिए भी है। और हे हमारे पिता की प्रार्थना एक रहस्य से भरा हुआ प्रार्थना है, जिसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। आज उस रहस्य से मैं पर्दा उठाना चाहूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं ये राज आपके सामने खोल दूँ। जी हाँ, हम इस राज को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोग तैयार हैं, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में होने जा रहा है, और आप बहुत ही अद्भुत बात को सीखने और समझने जा रहे हैं। ये बातें, ये वचन, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, या जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो कष्ट में हो, सुख में हो, दुख में हो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, डर मानते हैं, ये वचन, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो कृपया तैयार हो जाइए और वीडियो को पूरा देखिए और समझने और सीखने की कोशिश कीजिए कि पवित्र आत्मा आज के दिन आप सभी से क्या कहने जा रहा है। तो हम एक बार फिर से आ जाते हैं। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। और जैसा कि आप सभी आगे जानते हैं, इसी वचन को हम मत्ती में देख लेते हैं। ये हम मत्ती में आ गए हैं, और मत्ती का 6वां अध्याय है और उसके 5वें पद से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जी हाँ, कपटी लोगों की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नहीं सुनते हैं, क्योंकि कपटी लोगों की प्रार्थनाओं में केवल स्वार्थ छिपा होता है। धन, गाड़ी, बंगला, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती हैं। इन चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह अपने नियत समय पर अपने लोगों को देता है, और उसके लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मीन्स उनको कुछ भी नहीं मिलेगा जो लोग कपटियों की नाई प्रार्थना करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपना दरवाज़ा बंद करिए और प्रार्थना कीजिए।
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब दरवाज़ा बंद करके आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही गुप्त में रहते हैं और गुप्त में की जाने वाली बातें, प्रार्थनाएं, निवेदन वो स्वीकार करते हैं और उनका प्रतिफल भी देते हैं। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। जी हाँ, पुलपिट पर खड़े होकर, बड़े स्टेज में खड़े होकर प्रार्थना की जाने वाली चीज़ें और भरी सभा में बड़ी ऊंचे आवाज़ में की जाने वाली प्रार्थनाएं, दिखावे की प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं होती हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, दिखावे की प्रार्थना मत कीजिए। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिखावे की प्रार्थना मत कीजिए। लोगों को बताते मत फिरिए कि आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। अपना द्वार बंद करके अपने दिल का हाल प्रभु यीशु मसीह को सुना दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे। हमें अपनी प्रार्थनाओं का ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इस पद से ये पता चल जाता है कि हमें प्रार्थना कितना लिमिट में करना चाहिए या कितना करना चाहिए। बक बक नहीं करना चाहिए। कपट रूपी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती हैं प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि दिखावे का ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, माइक का ज़माना है, स्पीकर का ज़माना है। तो लोग ऊंचे शब्दों में अपने काबिलियत और हुनर को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को पेश करना चाहते हैं। सब के सब सेलिब्रिटी बन गए। यीशु मसीह को किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह को अपने बच्चे वापस चाहिए, जो यीशु मसीह का भय मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जी हाँ, ये तड़क भड़क और ये बड़ी शान शौकत से भरी कलीसिया, क्या वाकई उनमें यीशु मसीह पाए जाते हैं? सोचना आपको है, समझना आपको है। आपका पिता इंतजार कर रहा है कि कब आप दरवाज़ा बंद करके अपने घर में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह तैयार हैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरे हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। याद रखिए, हम अंत के दिनों में हैं, और इस प्रार्थना में एक गुप्त बात क्या है? तेरा राज्य आए, 10वें पद में लिखा है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। 10वें पद में हम एक ऐसी बात को देखते हैं जिसमें यीशु मसीह का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी में भी होने की बात हो रही है। जब आप हे हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं, तब जो वो राज्य जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी में भी आने की हम प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कई लोग इसे छोटे बच्चे की प्रार्थना समझकर नेग्लेक्ट करते हैं, इनकार करते हैं, और ये भूल बैठे हैं कि इस प्रार्थना का महत्व क्या है। शैतान कभी नहीं समझने देगा कि इस प्रार्थना का वैल्यू क्या है। जी हाँ, रोटी सब्जी घर मकान तो हम मांगते ही हैं, मगर ये खास बात 10वें पद में है कि तेरा राज्य आए। जी हाँ, यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, लेकिन आप जब प्रार्थना नहीं करेंगे ये वाली, तो वो कैसे आएंगे?
तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। जी हाँ, यीशु मसीह का राज्य, साम्राज्य स्वर्ग में है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो हम चाहेंगे कि वैसा ही राज्य साम्राज्य उसका पृथ्वी पर भी हो। इसीलिए उन्होंने इस प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया। इस प्रार्थना को सिखाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्रार्थना नहीं आती थी तो प्रार्थना करने का कुछ सिखा दिया, एक तौर तरीका सिखा दिया। इस प्रार्थना को जितने लोग सुन रहे हैं, आपको रटना जरूरी है। इसे रट लीजिए। मैं फिर कहता हूँ, इस प्रार्थना को रट लीजिए। मरते दम तक ये प्रार्थना आपके जीभ में होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए, आपके मुंह पे होना चाहिए। इसे पढ़कर नहीं बल्कि बिना देखे याद होना चाहिए। इस प्रार्थना को याद कर लीजिए। ये एक आशीषित प्रार्थना है। बहुत से लोग धोखे में हैं कि ये बच्चों की प्रार्थना है। इस तरह से शैतान ने हमें भरमा दिया। और जिस तरह के आजकल प्रभु के दास और दासी पाए जाते हैं, वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये प्रार्थना कितना ज़रूरी है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर भी आए। प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह जल्द से जल्द पृथ्वी पर आए। ये प्रार्थना, संपूर्ण प्रार्थना यीशु मसीह के आने की बात की घोषणा कर रहा है। यदि हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे? कैसे उनका राज्य पृथ्वी पर आएगा? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप ये प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह का राज्य जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी आए। मैं विश्वास करता हूं कि बहुतेरे लोग जो सुन रहे हैं उनकी आंखें खुल चुकी है। बहुतेरे लोग जो सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बंधन टूट रहे हैं। कई लोग छुटकारा पा रहे हैं, कई लोग शांति पा रहे हैं, कई लोगों की आंखें खुल जा रही है। मैं अभी भी कहना चाहता हूं, धोखा मत खाइए। इस प्रार्थना को रट लीजिए, इस प्रार्थना को रट लीजिए, इस प्रार्थना को रट लीजिए, अपने दिल में बिठा लीजिए। जिस क्षण आप इसे रट लेंगे और आप बोलने लगेंगे, अद्भुत बातें अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने इसी प्रार्थना को अपने चेलों को सिखाया था, तो वो बेवजह नहीं सिखाया था। और मैं बहुत जल्द अपने आने वाली वीडियो में प्रार्थना कैसे करते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हे हमारे पिता की प्रार्थना का रहस्य जान लिया है। हे पिता परमेश्वर, सुनने वालों पर आपका विशेष अनुग्रह और कृपा होती चली जाए और तेरे बच्चे अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। और जो पर्दा उनकी आंखों में पड़ा है, दिलो दिमाग में पड़ा, वो यीशु मसीह के नाम से हट जाए और ये प्रार्थना उनके दिलो दिमाग पर छप जाए, रट लिया जाए। प्रभु आप ऐसा ही अनुग्रह कर रहे हैं, सभी को आशीष दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत अनुग्रह में बढ़ाए और आप सब प्रभु में बहुत बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और आप सब तैयार रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन आमीन।